हेलो, वेलकम बैक टू लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे पहले स्टेप के बारे में, ऑफर या प्रस्ताव जिसे बोलते हैं, जिसके बिना कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट शुरू ही नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑफर क्या होता है, कैसे वैलिड ऑफर बनता है और क्या-क्या एसेंशियल्स होते हैं एक प्रॉपर ऑफर में। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। टॉपिक हर लीगल एग्जाम और प्रैक्टिकल लॉ अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफर जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज ए में दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे कि ऑफर के टाइप्स क्या होते हैं। तो ऑफर का सबसे पहला टाइप होता है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब होता है जब ऑफर दिया जाता है इन राइटिंग और इन ओरल। देन एक और टाइप है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में होता है कि हम ना ओरली बता रहे हैं ऑफर, ना फिर रिटर्न दे रहे हैं। ऑफर इज मेड थ्रू जेस्चर्स। फिर जो थर्ड टाइप है वो है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है कि हम एक ऑफर दे रहे हैं टू अ स्पेसिफिक पर्सन। देन जो जनरल ऑफर है, जनरल ऑफर का मतलब होता है कि हम ऑफर दे रहे हैं टू द एंटायर वर्ल्ड एट लार्ज। देन है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है व्हेन बोथ पर्संस मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर इन इग्नोरेंस ऑफ द अदर्स ऑफर। यानी कि ए बी को ऑफर दे रहा है, बी भी ए को दे रहा है, लेकिन वो एक दूसरे के सुन ही नहीं रहे, वो अपना ही अपना ऑफर दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को सुन नहीं रहे, एक दूसरे का ऑफर इग्नोर कर रहे हैं वो। देन हमारे पास है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में होता है कि इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर, हम उसी को एक ऑफर दे रहे हैं कि नहीं, आप वाले ऑफर को हम छोड़ के हम एक ऑफर आपको दे रहे हैं, जैसा कि शार्क टैंक में भी होता है कभी कभार। देन है एक लास्ट टाइप ऑफ ऑफर, ये है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है कि एक ऑफर जो कि कॉन्टिन्यूसली इन्फोर्सिबल है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं ऑफर के एसेंशियल्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो इंसान ऑफर दे रहा है वो मेजर होना चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए, 18 या फिर 18 प्लस होना चाहिए। फिर है कि उसके पास एक इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहता है। ठीक है। देन एक और जो एसेंशियल है वो ये है कि जो ऑफर हम दे रहे हैं वो कम्युनिकेट भी करा जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है हमने सिर्फ अपने दिमाग दिमाग में बना के रखी ऑफर, हमने बताया ही नहीं किसी को। और लास्ट एसेंशियल जो है वो ये है कि मेयर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। यानी कि आपने किसी इंसान से पूछा कि ये चीज क्या रेट है और उसने आपको उसका प्राइस बता दिया, तो वो ऑफर नहीं है। उसने सिर्फ आपको रेट बताया क्योंकि आपने पूछा था, तो वो ऑफर नहीं है। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट केस है, वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफर के पर्सपेक्टिव से। अगर आपके एग्जाम में ऑफर से रिलेटेड, उसके एसेंशियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये केस लो जरूर लिखना चाहिए। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त जो केस है ये 1913 का केस है। इस केस में गौरी दत्त का नेफ्यू घर से मिसिंग हो गया था, तो गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को भेजा उसको ढूंढने के लिए। जब लालमन सर्च पर गया हुआ था तब गौरी दत्त ने एक रिवॉर्ड नोटिस पब्लिश करा कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। लालमन ने बिना रिवॉर्ड नोटिस जाने उस लड़के को ढूंढ दिया। लेटर जब उसने रिवॉर्ड के बारे में सुना तो उसने क्लेम किया कि उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर ये इशू चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट में इशू ये था कि बिना ऑफर के नॉलेज के एक्सेप्टेंस हो सकता है। तो जजमेंट ये हुई थी कि कोर्ट ने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया, क्योंकि लालमन ने जब काम किया तब उसे रिवॉर्ड के ऑफर का नॉलेज ही नहीं था, इसलिए वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुई और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ। देन हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है वो है लैप्स ऑफ ऑफर। लैप्स ऑफ ऑफर का मतलब है कि जो ऑफर था अब वो नहीं रहा, अब वो ऑफर खत्म हो गया है। लैप्स ऑफ ऑफर किस तरीके से हो सकता है, या तो वो रिवोक हो गया हो, ठीक है, या फिर टाइम नहीं है, यानी कि कोई ऑफर था वो 2 दिन के लिए था, लेकिन अब चौथा दिन आ गया तो अब वो ऑफर थोड़ी ना वैलिड रहेगा, वो तो खत्म हो जाएगा, तो हम उसे कहेंगे लैप्स ऑफ टाइम। देन है हमारे पास डेथ या फिर इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर। यानी कि जिस बंदे ने ऑफर दिया था, मान लो किसी इंसान ने अपना कोई प्रॉपर्टी बेचने का ऑफर दिया था, अब वो इंसान ही नहीं रहा तो ऑफर कैसे रहेगा। ठीक है। देन है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। अगर हमने काउंटर ऑफर दे दिया तो वो जो पहले वाला ऑफर था वो एक्सपायर हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। देन है कि या तो वो एक्सेप्ट हो गया हो, ठीक है, या तो फिर वो रिजेक्ट कर दिया हो जिसको हमने दिया था ऑफर, या फिर जो जिस चीज पे हमने ऑफर दिया था, मान लो किसी इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने का ऑफर दिया था, अब वो प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रक्ट हो गई हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वो प्रॉपर्टी नहीं रही या फिर वो ऑलरेडी किसी और को बेच दी गई, तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर से भी वो लैप्स ऑफ ऑफर हो सकता है। ठीक है।
आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑफर सिर्फ एक प्रपोजल नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडेशन होता है और उसके वैलिड होने के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी होते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट में बताना कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहोगे। और हाँ, लॉ को समझना है तो लॉ बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।